जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं रेलवे की, आरपीएफ कांस्टेबल हो, आरपीएफ एसआई हो या एनटीपीसी, उनके लिए चैप्टर बिल्कुल इंपॉर्टेंट चैप्टर है, खास चैप्टर है, बेहतरीन चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर लाभ हानि का है। एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपको देखने को मिलेगा, दो हो जाए तो ये सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। चलिए, जो चैप्टर चल रहा है उसी के आगे के क्वेश्चनों की करते हैं बात, और करते हैं 21वें क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 21 देखो क्या है। 15 रुपए में एक पेन बेचकर एक व्यक्ति को उसकी लागत के 1/16 के बराबर हानि होती है, पेन का लागत मूल्य क्या है? अब देखो, उसने कहा हानि जो 1/16 की हो रही है, इसका मतलब क्या है कि उसका क्रय मूल्य 16 रुपए है और हानि 1 रुपए की। जो तो है क्रय और ये होगी हानि। अगर मैं विक्रय निकाल लूं तो कितना होगा भाई? 16 में से 1 कम कर दो, 15 रुपए। तो उसने यही कहा कि 15 रुपए में बेचने पर, इसका मतलब जो कह रहा वही वास्तव में विक्रय है। तो क्रय कितना हो गया? 16 रुपए। कुछ करना ही नहीं था, पेन उठाने की जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में, पेन उठाने की जरूरत थी नहीं, डायरेक्ट ही काम हो रहा था इसका। 22 होगा। एक रेडियो को 10% के मुनाफे पर बेचा गया, अगर उसे 11.5% के मुनाफे पर बेचा गया होता तो 15 रुपए ज्यादा मुनाफा होता, रेडियो का लागत मूल्य होता। देखो, पहले 10% का मुनाफा था, लाभ 10% का था, फिर कह रहा 11.5% का लाभ हो जाएगा। तो दोनों का अंतर कितना आ गया? 1.5% आ गया। और वो जो 1.5% आया ना, वो जो 1.5% है वही 15 रुपए के बराबर है। लागत मूल्य चाहिए तो 100% चाहिए मुझे, बराबर लागत मूल्य कह दूं मैं, क्रय मूल्य कह दूं मैं, वास्तविक मूल्य कह दूं, सबकी बात एक ही होगी। ठीक है। अब हमने क्या करा, पॉइंट हटा दिया, 15 से 15 काट दिया, तो लागत मूल्य डायरेक्ट ही आ गया। लागत मूल्य में कोई दिक्कत नहीं आई, वो 1000 रुपये बच गया बस। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 23 देख लो क्या करा। एक वस्तु को 960 रुपए में बेचकर उस वस्तु पर अर्जित प्रतिशत लाभ 20% है, तो लागत मूल्य 20% का लाभ हो रहा, मतलब 120% बराबर जो है वो 960 रुपए के हैं। तो 100% बराबर किसके हैं? लागत मूल्य के, क्रय मूल्य के। 12 अट्ठे 96, तो लागत मूल्य कितना आ गया भैया? 800 रुपये। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें भैया, बड़े छोटे छोटे से क्वेश्चन है। तो जब किसी वस्तु को 162 रुपए में बेचा गया तो इस पर 10% की हानि हुई, लागत मूल्य बताना। 10% की हानि का मतलब 90% बराबर 162 के हैं, 100% बराबर लागत मूल्य के। 0 से 0 गई, 9 से काट दिया, 9 ही कम 9, 7 बचे, 9 अठे 72, इसका मतलब लागत मूल्य 180 रुपये। अगर आप शारदा अंगणित को करना चाहते हैं कंप्लीट, और वो भी बिल्कुल फ्री, तो आप बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में जो दे दिया गया है लिंक टेस्ट पेपर ऐप का, उसे बिल्कुल अभी डाउनलोड करें और वहां पर आप अपनी इस किताब को फ्री में। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 80 रुपए में खरीदा और 60 रुपए में बेच दिया, हानि प्रतिशत बताना। ठीक है भाई। क्रय जो है वो 80 रुपए है, विक्रय जो है वो 60 है। यो कॉस्ट प्राइस है और यो सेलिंग प्राइस। तो भैया हानि होगी 20 रुपए की, प्रतिशत हानि देखनी, 20 रुपए की हानि है और है 80 पे, और परसेंटेज का लगा दो 100, तो 20 चौक 80 और 25 चौका 100, तो ये 25% की हानि है। 25वां क्वेश्चन था, 25% उत्तर आ गया। क्वेश्चन नंबर 26 देखो क्या है। एक दुकानदार ने एक वस्तु को 104 रुपए में खरीदा और 130 रुपए में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत बताना। देखो, कॉस्ट प्राइस जो है उसका, सीपी जो है वो 104 है और सेलिंग प्राइस जो है उसका वो 130 है, मतलब यहां पे 26 रुपए का इसे लाभ होगा। अब लाभ प्रतिशत चाहिए हमें। लाभ प्रतिशत 26 रुपए का लाभ 104 पे है और परसेंटेज का लगा दो 100,
13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 13 अट्ठे 104, 2 चौक 8 और 25 चौका 100। देखो उसमें 25% की हानि और इसमें 25% का लाभ। और देखो जी क्वेश्चन नंबर 27, देखो क्या कह रहा। एक पुस्तक को 25 रुपये 65 पैसे में बेचने पर एक व्यापारी को 5% की हानि होती है। यदि इसे 31 रुपये 25 पैसे में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। देखो 5% की हानि का मतलब 95% बराबर जो है 25 रुपये 65 पैसे है। और अगर ये 31 रुपये 5 पैसे में बेचा जाए तो कितने परसेंट के बराबर होगा वो देख लेंगे। अगर ये 100 से ऊपर आया तो लाभ, 100 से नीचे आया तो हानि। पॉइंट सा पॉइंट हटा दिया हमने पहले। 5 से काट दो, 5 पंजे 25, 5 से कम 5 और 5 दिया 15। 5 से ही हमने यहां पर भी काट दिया, 5 छंग 30, 5 दूनी 10 और 5 से कम 5। ठीक है भाई, कुल मिला के x बराबर जो हो जाएगा 95 गुणा 621 बटे 513 हो जाएगा। ठीक है भाई। अब यहां किससे कट सके क्या? 3 से कट रहा, 3 से कट रहा। देखो 3 से कट रहा, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 से कट रहा, 3 दूनी 6, 0 लगाओ और 3 सत्ते 21। ठीक, 19 निम्मा 171 हो गए और 19 पंजे 95 हो गए। 9 दूनी 18 और 9 तिया 27 और 23 पंजे हो गए 115। तो मैंने क्या बताया था, अगर 100 से ऊपर है तो लाभ और 100 से कम होता है तो हानि। तो 100 से कितना ऊपर है? 15। तो ये 15% का ही आ गया भाई लाभ आ गया। तो 15% का लाभ आ गया। क्वेश्चन नंबर 28 देख लो जरा। 28वां है, एक विक्रेता एक वस्तु को 500 रुपये में खरीदकर उसे 550 रुपये में बेचता है, लाभ प्रतिशत बताना। बहुत सिंपल सा सवाल है। 500 रुपये का माल 550 में जा रहा, 50 रुपये का लाभ हो रहा, 10% का लाभ हो रहा। लाभ प्रतिशत निकालना आपको, वैसे तो मैंने बता ही दिया। 50 रुपये का लाभ 500 पे है और यहां परसेंटेज का 100, तो ये 10% का लाभ। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें भाई, क्या है, एक रेडियो को 872 रुपये में बेचने पर 9% का लाभ होता है, 791 रुपये में बेचने पर कितने परसेंट की हानि होगी ये बताना। 9% का लाभ है, इसका मतलब 109% बराबर 872 रुपये के हैं। 791 रुपये में बेचने पर कितने परसेंट की हानि होगी ये हमें बताना। अब देखो ये निश्चित है कि वो 100 से कम ही आओगे, कितना कमाओगे वो देख लेंगे। ठीक है, तो 8 बार पूरा कट रहा भाई, 8 बार पूरा कट रहा, तो आ गया 791 बटे 8। 8 से भाग करेंगे, 8 निम 72, कितने बचे? 7, 71 हो गए। तो 9 बार तो चुन लेंगे नहीं, 8 8 64, 71 में से 64 गए, कितने बच गए? 7, 70 हो गए। 70 का मतलब अगर मैं 8 8 64 ही चलाऊंगा, कितने बच गए? 70 में 64 गए 6 और 6 का मतलब 60 हो गए। 8 सत्ते 56 और 8 पंजे 40। तो 100 से कितना कम है उतने ही परसेंट की हानि हो जाएगी। 100 में से घटा दो, इसे 100 में से घटा दो तो 5, 2, 1 और 1, तो ये आ गया भैया 1.125% की यहां पे क्या है? हानि। 30वां क्वेश्चन देखो क्या है, एक मोटरसाइकिल को 7,840 रुपये में खरीदा गया और फिर 7% लाभ पर बेच दिया गया, विक्रय मूल्य बताना। तो खरीदा गया मतलब 100% बराबर 7,840 रुपये और फिर उसे 7% लाभ पर बेच दिया गया, तो मतलब 107% बराबर किसको हो जाएगा? विक्रय। ठीक है भाई, एक जीरो से एक जीरो काट दो। अब कुछ हो सकता नहीं तो ज्यादा करने की हमें भी जरूरत नहीं है, गुणा ही करेंगे कि सारा दिमाग यहां लगाओगे तो फिर जो याद करने वाले सब्जेक्ट है उसमें कुछ नहीं रह पाने का मान कर है। तो 784 गुणा 107 और बटे कर देंगे हम 10। ठीक है, गुणा कर दो भाई, 784 की गुणा 107 में कर दो,
7 चौक 28, 2 7 8 56 और 2 58, 5 7 7 49 और 5 54। ठीक है भाई, यहाँ तो कुछ बनी नहीं रही बात, यहाँ तो सब 0 0 है। ठीक है, ये आ गया 4 8 7, 8 8 8 5 13 और ये आ गया 10 से भाग करेंगे तो आ जाएगा भैया 8,388 रुपये 80 पैसे। इसका उत्तर बनेगा। और ये किस ऑप्शन में है? चौथे ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर 4 जो है 8388 रुपये 80 पैसे, तो डी ऑप्शन इसका सही है।